बाबा के जागरण में उनका आना सार्थक हुआ। और मैंने पहले भी कहा भी जिस भी गरीब कन्या की शादी हो, भात छुच्चे का प्रोग्राम हो, पिछली भागवत में उन्होंने कहा था जब भी उनको आप याद करेंगे वो हमारे बीच सतराली आते रहेंगे। तालियां बजाओ एक बार जोरदार फौजी साहब के नाम की। और मैं सोनू भाई से आग्रह करूंगा कि समय हो चुका है, हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथिगण जिनको जोत प्रज्वलित करनी है, श्रीमान श्री ओम प्रकाश जी फौजी, श्री जुगलाल जी फौजी सतराली हमारे बीच पहुंच चुके हैं। अपने इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, इसको प्रारंभिक दिशा देंगे भाई भूदेव जी मिश्रा इस क्रम में, इस कड़ी में। और इस ये आपके बीच में चलता रहेगा। एक कहावत आम होती है कि घर का जो बना घर का सिर, लेकिन सुन करके देखिएगा इन कलाकारों ने मेहनत की है 2-4 दिन में। शनिदेव की हिस्ट्री पढ़ी है, शनिदेव के बारे में जानकारियां संग्रहित की है और उसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने 2-4 भजनों का जो हो गई। दीपक पारिक जो है खुद तत्काल कवि है। भूदेव जी मिश्रा, आप संगीत की बारीकियों को जानते हैं तो मैं आग्रह करूंगा थोड़ी देर बैठ करके आप संगीत का भी आनंद लें, क्योंकि बड़ी दूर से आए, वैसे थकान भी होती होगी, आपको बोलने का समय दिया जाएगा। और फौजी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा फौजी साहब शनिदेव के चरणों में। और अब से कुछ ही देर बाद आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री बलवान फौजी समाज सेवी हैं, जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रखी है। उन्होंने प्रण ले रखा है कि जिला मुख्यालय बनवाऊंगा तो महेंद्रगढ़ में बनवाऊंगा, उपमंडल बनवाऊंगा तो सतराली को बनवाऊंगा। 2 लाख इससे कम फौजी साहब देते नहीं। 51,000 बाबा भूचरनाथ के चरणों में समर्पित करके जोरदार तालियां फौजी साहब के लिए। और मैं तो चाहूंगा कि हर माता पिता ऐसी संतान को जन्म दें जिनका अपने गांव से प्यार हो, जिनका अपने ग्रामीण देवताओं से प्यार हो, जिनका अपने भाई बहनों से प्यार हो और जो अपने समाज के साथ, अपने ग्राम के साथ मिलकर के कार्यक्रम करें। आइएगा भूदेव मिश्रा जी, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। गणेश सच्चा इंसान ही इस लड़ाई को लड़ सकता है और उस सच्चे इंसान को शनिदेव की कृपा से सतराली के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चुना। तो हमने शायद ये कोई गलती नहीं की। सोनू पुजारी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाओ फौजी साहब के नाम की। एक फौजी हमारे बीच पहले बैठे हैं दिल्ली से आए हुए, और एक फौजी जो कि इस हल्के के हैं और इस हल्के को चमकाना चाहते हैं, इस हल्के की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। और आर्मी पर्सन है तो सीधी सी बात है, वो सत्य की बात। आज के संकीर्तन का 2 शब्द कह करके तालियां बजाओ जोरदार एक बार। बोल श्रीदेव महाराज की, बोल सच्चे दरबार की, बोल खाटू नरेश की। क्योंकि सावन का बड़ा ही पावन पवित्र महीना है और आज सावन की सप्तमी, जिसके उपलक्ष्य में आज ये जगराता रखा गया है। काफी दिन हो चुके लॉकडाउन के बाद में व्यवस्थित नहीं हो चुका ये कार्यक्रम, और हर साल ये कार्यक्रम होता था। 11वां इस साल जागरण शनिदेव महाराज के श्री चरणों में होने जा रहा है आप सभी के सहयोग से। और दूर दराज तक निमंत्रण भाई सोनू पुजारी जी ने दिया है। जिसके दिल में कपट नहीं होगा, जिसके दिल में छल नहीं होगा और जो कभी झूठे वादे नहीं करता होगा, ऐसे ही कैंडिडेट्स जो है शनिदेव के श्री चरणों में आएंगे। बलवान फौजी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मंच पे आए और थोड़ा समय हमारे उदय फौजी साहब, ताकि जो है हमारा भी मनोबल बढ़े। और भूदेव जी मैं चाहूंगा कि आपसे पहले, क्योंकि फौजी साहब से पहले बात हो चुकी थी, उनके जो है और मुन्ना भाई और श्रीमान जी नरेश भारद्वाज जी और हरीश सर, उनकी टीम वो भी पहुंच चुकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। क्या बताया। और आइए आज के इस प्रोग्राम के विशेष सहयोगकर्ता मेरे से दोनों ही छोटे हैं, मेरे छोटे भाई मुन्ना शेखावत, जिन्होंने हमें राह दिखाई, मार्ग दिखाया कि क्यों ना हम इस सावन की सप्तमी को ये प्रोग्राम करें। बलवान जी फौजी को आमंत्रित करें, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश जी फौजी को यहाँ बुलाएं। ये सारी इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखने वाले, हालांकि मेरे से एज में छोटे हैं लेकिन कार्य में बहुत ही बड़े हैं। और नरेश जी भारद्वाज, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका कि गुजरात थे और यहाँ पहुँचना उनका सिर्फ 1% था, जैसा फोन पे हमने बात की। तालियां बजाते रहो आप एक बार, इतनी दूर दूर से आदमी आ रहे हैं। गुजरात डेली में फेसबुक पर फॉलो करता हूँ भारद्वाज जी को। क्या बात। कभी किसी मंदिर में है, कभी किसी मंदिर में है। इस बहाने हमारे को भी वहाँ के दर्शन हो रहे हैं
बड़ा ही अच्छा लगता है और आत्मा को सुकून मिलता है। लेकिन हमारी उस फोन कॉल का असर ऐसा हुआ कि तुरंत उस हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और जो 1% चांस यहाँ पहुंचने का था उसको 100% चांस में बदला। तालियां बजाइएगा नरेश जी के लिए, ताली बजा दो ना। मतलब कभी ये आँखा, कभी ये आँखा भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहराना, जरा देर ठहराना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जब इतनी विनती सभी प्रबुद्ध भक्तजनों ने करी, जानते सभी थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अपने पिता की आज्ञा को छोड़ करके और किसी की बात मान ले असंभव है। प्रयत्न किया अपने वाला वापिस लाने के लिए, लेकिन सब व्यर्थ। लास्ट में सभी कहते हैं कि प्रभु पता हमें भी है कि आप रुकने वाले नहीं हो, लेकिन जाओ। क्यों? क्योंकि अब शाम हो रही है, घरों का उजाला कम हो रहा है। अंतिम लाइनों में विदाई देते हैं अपने प्राणों की। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी समय हो रहा है। ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और नंबर 3 में संदेश दिया जो आज स्वार्थ की यारी करते हैं मोहनलाल जी, जो ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, उनके लिए किस प्रकार। मेरे यार का सुन लो, मेरे सुन लो, हरे सुन लो, ढोंगी यारो सीखो यारी निभानी, उसकी जड़ मत काटो, जिसका खाओ अनपानी। सुन लो ढोंगी यारो सीखो यारी निभानी, उसकी जड़ मत काटो, जिसका खाओ अनपानी। अरे बुरा हो छुरा, कर बुरा हो छुरा, थारा एतबार नहीं, कोई यार नहीं। खाटू नरेश की, सच्चे दरबार की। देखो
ये जो शनि महाराज जी हैं, ये देवताओं में इनका एक महत्व है, इनका एक बहुत ही अच्छा स्थान है। जो इसकी शरण में आ गया है तो ये सोचो कि वो भव से पार है। और जिस भाई ने ये जागरण करवाया है, मैं उस भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा साल में अगर 2 बार नहीं तो 1 बार तो जरूर होना चाहिए और उस प्रोग्राम में हमें जरूर बुलाएं, क्योंकि मैं हिंदुत्व को मानने वाला आदमी हूँ और मैं बहुत ही इस भाई साहब ने जो करवाया है काम, मैं इसकी दिल से प्रशंसा करता हूँ। और थोड़ी सी मेरी नाराजगी है कमल भाई के लिए कि ये थोड़ा सा मेरे को लेट प्रोग्राम दिया, भाई थोड़ा सा पहले देना चाहिए था थोड़ी सी, क्योंकि जनता थोड़ी चली गई है, अब जनता कम है। तो कमल मेरे छोटे भाई आगे ध्यान रखना। देखा नहीं होगा, आप कॉलेज के सामने जाकर के देखना, एक शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित की है। वो अगर ये मेरे छोटे भाई मुन्ना नहीं होते तो मूर्ति तो खैर लगती, लेकिन वो मेरा जहाँ तक ख्याल है 5-6 महीने लग जाते, लेकिन इस भाई साहब की वजह से वो मूर्ति 20 दिन में लग गई। तो मैं इसका इतना हूँ कायल कि मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो मेरे ऊपर एहसान है ये मैं कैसे उतारूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, उतारूँगा जरूर। क्यों अभी तो बहुत जिंदगी लंबी है, जरूर मैं कोशिश करूँगा। और क्या बात है जी फौजी साहब। और मेरे मुन्ना भाई अभी आपके सामने 2 शब्द कहेंगे, मैं कह लूँ। भाई है ये बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और मैंने तो एक प्रण किया है, शायद मेरा जब तक दिल में कतरा रहेगा खून का, मैं उस प्रण को निभाऊंगा। ये भाई मुझे जिस दिन भी याद करेगा सतनाली के लिए, मैं उसी टाइम यहाँ पर खड़ा मिलूंगा। और आज तक मैं इन भाई से पूछ लो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि इन्होंने मुझे बुलाया और मैं नहीं आया हूँ। आगे भी इन्होंने मेरे को डेट दे रखी है, तारीख दे रखी है, उस तारीख पर मैं जरूर आऊँगा। देखो वैसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, क्या पता मेरा कोई ऐसा काम हो जाए, बीमार हो जाऊँ मैं, मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तो शायद ना भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई सही में रहा तो मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। ये भाई मुझे बुलाएगा, मैं वहाँ पर खड़ा मिलूंगा। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो।